अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आज की कहानी है खौफ के उफक पर लर्जा बरंदाम करती हुई दिल शिकस्ता और दिल गिरफ्तार लहू लहू खूनी रुदाद। वो दराज कद आईने में तैयार खड़ा अपने सरापे का जायजा ले रहा था जब वो उसके सामने यूं आन खड़ी हुई कि उसका बदन तकरीबन इमरान के बदन से चिपक सा गया। क्या बात है, आज तो बिजलियां गिराने का इरादा है तुम्हारा? इमरान ने शौक गुफ्तारी का मुजाहरा किया अपनी चहेती बीवी से। बीवी कहने लगी, शाम को जल्दी आ जाना, अम्मी की तरफ जाएंगे, दिल बहुत उदास है। वो इमरान के मूड के बिल्कुल बरक्स संजीदा और उदास लग रही थी। तुम कहो तो जाता ही नहीं जाने मन। उसके लहजे की शोखी उरूज पर आने लगी। उसने बाहों का शिकंजा उसके गिर्द कस दिया। नहीं नहीं, तुम जाओ, बस शाम को जरा जल्दी आ जाना। मरियम ने उसकी बाहों के घेरे से निकलकर उसको हल्के से पीछे की तरफ धकेल दिया। जाने मन, इट्स नॉट फेयर, वो शिकायत करने लगा। मरियम ने उसकी टाई दुरुस्त करते हुए उसे एक बार फिर से यकीन दहानी कराई। आज शाम को जल्दी घर लौटना है। इमरान ने सरे तस्लीम खम कर दिया और ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम की शीशी उठाकर बेदरे खुद पर स्प्रे करने लगा। बस करो, कहीं कोई चुड़ैल पीछे न पड़ जाए। तमाम तर संजीदगी के बावजूद एक शरारत अमेज मुस्कुराहट मरियम के होठों पर आ गई। अब कोई चुड़ैल मेरे पीछे क्या पड़ेगी? जिस चुड़ैल को मेरे पीछे पड़ना था वो तो पड़ चुकी। वैसे भी जो हाल तुमने मेरा कर रखा है, इसको देखकर तो चुड़ैल भी डर जाए। अरे, उसने बच्चों की तरह दोनों हाथ मरियम की तरफ बढ़ाकर उसे डराने की कोशिश की, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा जी, ऐसा भी क्या हाल कर दिया मैंने जनाब का? मजनू हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ। ये देखो मेरा क्या बुरा हाल किया है। उसने बालों में हाथ डालकर उनको बखेर दिया। बस बस मियां मजनू, देख लिया तुम्हारा हाल, अब जाओ। मरियम ने उसके बाल सलीके से सजाकर कहा। वो एकदम संजीदा हो गया। टाई को एक बार फिर दुरुस्त किया, एक नजर आईने में अपने आप को देखा और बेड पर पड़ा बैग उठाकर उसको खुदा हाफिज कहकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वो खिड़की में जा खड़ी हुई दूर तक उसे जाता देखती रही, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी नजरों से ओझल हो गई। इमरान के ऑफिस जाते ही पूरे घर ने सन्नाटे का लिबादा ओढ़ लिया। तन्हाई पूरी तरह से उस पर हावी हो गई। चीजें एक अजीब सा वहशतनाक मंजर पेश करने लगी। उसका दिल तो वैसे भी तन्हाई से घबराता था, ऊपर से घर पर छाया वहशतनाक सन्नाटा मजीद उसकी घबराहटों में इजाफा कर देता और वो बोलाई बोलाई सी फिरने लगती। शादी को 6 साल होने को आए थे। वो सूनी गोद लिए अंदर ही अंदर बंजरपन से मुतासरा खुश्क जमीन जैसी होती जा रही थी। उसकी और इमरान की शादी धुआंधार मोहब्बत के नतीजे में हुई। इमरान ने जब पहली बार उसको देखा तो देखता ही रह गया। वो उसके कॉलेज की एक तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद था। जहां उसकी नजर मरियम पर पड़ी तो फिर वो नजर झपकना ही भूल गया। उसने एडमिन ऑफिस से जैसे तैसे उसके बारे में मालूमात हासिल की और चंद ही दिनों में उसके घर अपना प्रपोजल भेज दिया, जिसे बगैर किसी तरद्दुद के कबूल कर लिया गया। फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो सका इमरान ने उसे शादी कर ली। शादी के इब्तदाई 2 साल तो कैसे पर लगाकर उड़ गई, कुछ खबर ही न हुई। मगर जब इमरान की वालदा का इंतकाल हुआ तो जैसे वो दिलों का सुकून भी अपने साथ ले गई। वो उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। बेइंतहा चाहने वाला शौहर, उसके अलावा दुनिया की हर नेमत उसके पास थी, मगर औलाद जैसी नेमत से अभी तक महरूम थे। जिन लम्हों में इमरान साथ होता वो उस पर कभी जाहिर ना होने देती कि उसके दिल की दुनिया कितनी सूनी और बंजर है। इतलाई घंटी की आवाज से वो ख्यालों की दुनिया से चौंक कर बाहर निकली। घंटी की आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहरें सी रक्सा हो गई। लगता है वो आ गया। वो बड़बड़ाते हुए कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा चौपट वा कर दिया। वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, हमेशा की तरह मलगजे से लिबास में, सारे जहां की मासूमियत आंखों में लिए। आ गए तुम, अंदर आओ। उसने साइड होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, मरियम ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और वहीं खड़े खड़े अपनी बाहें खोल दी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ? वो बोली तो उसकी आवाज में हसरत पिन्हा थी। हो सकता है आप मुझे मांग लो। वो अब मरियम की आगोश से निकल गया और उछलकर सोफे पर बैठ गया। कदो कामत में छोटा होने की बिना पर उसको हमेशा उछलकर बैठना पड़ता। वो रोजाना उसके पास आता, अपनी मासूम सी बातों और शरारतों के बायस वो उसके दिल में अच्छी खासी जगह बना चुका था। मांग लूंगी, जल्द ही मांग लूंगी, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाऊंगी। सच? उसकी नन्ही नन्ही आंखों में खुशियों के जुगनू उतर आए। सच? मरियम ने उसके गालों को छूकर कहा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे माँ बहुत याद आती है, बच्चा रूहानसा होकर बोला। मरियम के सीने में जैसे तीर की तरह बच्चे का यह जुमला लगा और उसके अंदर की ममता तड़प कर रह गई।
ऐसा ना कहो, मैं हूं ना, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। उसने जैसे ही उसकी बात सुनी ही न थी, वो हाथ में पकड़े हुए छोटे से फुटबॉल से खेलने लगा। मरियम को उस पर टूट कर प्यार आया। वो था भी बहुत क्यूट सा, सारी दुनिया से नाराज सा। वो उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए किचन में आ गई। अभी उससे किचन में आई थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने वहीं खड़े खड़े बच्चे को आवाज दी, शायान बेटे क्या टूट गया? उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो कपड़े से हाथ साफ करती किचन से बाहर आई। वो लाउंज में मुंह लटकाए खड़ा था। क्या टूटा बेटा? उसने नरमी से पूछा। शायान ने बेडरूम की तरफ इशारा किया। वो बेडरूम में दाखिल हुई तो तेज खुशबू उसके नथनों से टकराई। ड्रेसिंग टेबल पर बहुत सी परफ्यूम की शीशियां टूटी पड़ी थीं। कुछ जमीन पर गिरी थी जिनकी किरचियां दूर तक फैल गईं। उनमें से निकले वाला महलूल कुछ तो ड्रेसिंग टेबल पर और कुछ फर्श पर गिरा। तेज खुशबू की वजह से उसने बेख्तियार नाक पर हाथ रख लिया। शायान चुपके से उसके साथ आ खड़ा हुआ। सॉरी आंटी, बॉल गलती से। वो रोने लगा। वो घुटनों के बल बैठ गई। उसका झुका हुआ सर उठाकर उसकी चमकती हुई आंखों से उमड़ते हुए आंसू साफ किए। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मासूमियत ही मासूमियत थी। यही मासूमियत मरियम को अट्रैक्ट करती थी। कोई बात नहीं बेटा, टूटने वाली चीज थी, टूट गई। वो कहने लगा, अंकल गुस्सा करेंगे। अरे नहीं गुस्सा करेंगे, मैं समझा दूंगी, तुम ना घबराओ। वो उसको किचन में ले आई। उसको फ्राइज खिलाने के बाद वो दोनों खूब खेले। मरियम ने उसके लिए स्पेशल लंच बनाया जो दोनों ने मिलकर खाया। शाम होते ही वो चला गया। इमरान घर लौटा तो हर तरफ फैली खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। जब उसको मालूम हुआ कि बैक वक्त उसकी कई एक परफ्यूम की शीशियां टूट गई हैं, जिनमें कुछ तो उसके दोस्तों ने गिफ्ट की थी, तो वो आग बगूला हो गया। मरियम उसका गुस्सा ठंडा करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। थक हार कर उसने इमरान की तवज्जो शायान से हटानी चाहिए। और अगर ये सब मुझसे होता तो क्या तुम ऐसे ही रिएक्ट करते? फर्ज करो हमारा कोई बच्चा होता, उससे ये नुकसान हो जाता, तो क्या तुम ऐसे ही रिएक्ट करते? इस बात ने इमरान के गुस्से पर पानी डालने का काम किया और वो खामोश हो गया। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं इमरान। मरियम वो बच्चा कौन है, कहां से आता है, क्या कहां जाता है, कुछ पता भी नहीं है। इमरान की बात सुनकर एक लम्हे को मरियम से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। ऐसे ही हर किसी पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। तुम जानती हो हालात कैसे जा रहे हैं। इस दौर में तो सगे रिश्ते भी एक काबिल एतबार नहीं। क्या वो बच्चा जिसे तुम हर रोज घर में घुसा लेती हो, मैं डरता हूँ उस दिन से कि कहीं कोई वारदात न कर दे। इमरान ने उसे खामोश पाकर अच्छा खासा लेक्चर झाड़ दिया। पहले तो वो खामोशी से सुनती रही, मगर उसकी आखिरी बात पर तड़प कर बोली, अरे वो 5 साल का छोटा सा बच्चा ही तो है। इमरान चुप हो गया। मैं उसे गोद लेना चाहती हूँ। काफी देर सोच विचार के बाद उसने डरते डरते दिल की बात कह दी। अरे व्हाट, क्या कह रही हो तुम? वो हैरत से उछल पड़ा। मैं पूरे होशो हवास में हूँ। वो खफकी से उसे घूर कर रह गई। अरे वो कौन है, कहाँ रहता है, कुछ जानती भी हो उसके बारे में? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं इस एरिया में तकरीबन ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई बिन माँ बाप का लावारिस बच्चा रहता हो। वो दारुल अमान से आता है जो यहाँ की करीब सड़क पर वाक़या है। मरियम ने इमरान के इल्म में इजाफा करते हुए कहा, फिर भी तुम खुद सोचो, अपना खून होता है तो अपना ही होता है, पराए खून को हम कैसे अपना मान लें? क्या आजकल ऐसा होता है या आजकल कोई पराया अपना बनता है? उसकी बात किसी हद तक माकूल थी। पराए खून को अपने जिगर का टुकड़ा बना लेना इतना आसान भी नहीं था। तुमने उसे देखा नहीं, उससे मिले नहीं। तुम एक बार उससे मिल लो तो वो तुम्हारे दिल में ना उतर गया तो मुझे कहना। मरियम ने चाय का कप उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जो वो उसका मूड अच्छा करने के लिए बना कर लाई थी। अरे क्या वो इतना हैंडसम है कि उसे देखूंगा तो वो मेरे दिल में उतर जाएगा? इमरान ने मुंह का जाविया कदरे बिगाड़ कर कहा। उसके इस बचकाना अंदाज पर मरियम के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। उसने मौजू को यहीं रोक दिया कि इमरान कहीं ज्यादा गुस्से में ना आ जाए। शायान ने मरियम को कुछ इस तरह अपना गर्विदा कर लिया था कि मरियम को वो बहुत अजीज हो गया था। हुआ यूं था कि मरियम हस्बे साबक अकेली थी कि मेन डोर की इतलाई घंटी बजी। वो दरवाजे पर आई तो देखा एक 5-6 साल का बच्चा मैली सी शर्ट में मलबूस खड़ा है। जी बेटा बोलिए, क्या काम है? उसने उस क्यूट से बच्चे से पूछा। आंटी बाहर गर्मी बहुत लग रही है, क्या पानी पीने को मिल सकता है? बच्चे ने थूक निकलते हुए कहा। अरे क्यों नहीं बेटा, अंदर आ जाओ, दरवाजा खोल कर कहा। मरियम ने बच्चे को लॉन में बिठाया, खुद किचन में आ गई। बच्चा हैरत ज़दा हिरनी की तरह इर्द गिर्द दीदे घुमा घुमा कर देख रहा था। वो बड़े से घर और कीमती साजो सामान से काफी मुतासर नजर आ रहा था। इतने में वो ट्रे में जूस और ग्लास ले आई तो वो दफातन उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। बच्चे के चेहरे पर कुछ ऐसी मासूमियत झलक रही थी कि मरियम को पहली नजर में बहुत अच्छा लगा। उसने जूस का गिलास
उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने गिलास यूं झपट कर थामा जैसे सदियों का प्यासा हो। एक ही सांस में उस बच्चे ने पूरा गिलास खाली कर दिया। अभी उसने गिलास लबों से हटाया ही था कि मरियम ने गिलास लिया और मजीद जूस डालकर उसे थमा दिया। अब आराम से पीना बेटा। बच्चा थोड़ा सा झीम गया और आहिस्ती से सिप लेने लगा। जब पी चुका तो गिलास टेबल पर रखकर उठ खड़ा हुआ और वापसी के लिए लाउंज से निकलकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। मरियम पहले तो उसे मतानत से देखती रही, फिर एकदम उसके दिल को कुछ हुआ। जैसे ही बच्चे ने दाखिली दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा वो बोल पड़ी, अरे बेटा रुको, वापस आओ जरा। वो रुक गया। पंजों के बल घूमकर उसने अजीब सी नजरों से उसे देखा। वॉल क्लॉक ने दिन के 12 बजा दिए थे। धूप ने अपने पंजे पूरी तरह माहौल पर गाड़ दिए। मरियम ने गौर से बच्चे को देखा। उसकी चमकदार आंखों में सोगवारियत सी बसी थी। कपड़े इधर उधर अजीब से, बाल बिखरे हुए, आंखों से टपकती संजीदगी और उदासी ने जैसे मरियम के दिल को मुट्ठी में ले लिया। वो आगे बढ़कर उसके बराबर घुटनों के बल बैठ गई। खाना खाया? उसने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने इनकार में सर हिला दिया। वो उसका हाथ पकड़ उसे डाइनिंग टेबल पर ले आई। बच्चे ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। शायद उसकी फितरी झिझक आड़े आ रही थी। उसने समझ लिया कि वो झिझक रहा है। उसने प्लेट अपनी तरफ सिरकाई, अपने हाथ से नवाला बनाकर उस बच्चे के मुंह में डाला। अब के बच्चे ने किसी पसो पेश से काम नहीं लिया। चुपचाप नवाला मुंह में लेकर चबाने लगा। मरियम के चेहरे पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट आ गई। जब तक वो खाना खाता रहा मरियम ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन जब वो खाना खा चुका तो मरियम ने पूछा, हाँ जी बेटा जी, आप बताइए, आप कौन हैं, आपके वालिदैन कौन हैं, किस जगह रहते हैं। उसने इतने सवाल एक साथ कर दिए मगर बच्चा जरा भी बुखलाहट का शिकार नहीं हुआ। मैं एक बच्चा हूं, मेरे वालिदैन नहीं हैं, मैं दारुल अमान में रहता हूं। बच्चे ने बिल तरतीब उसके सवालों के जवाब दिए, जिसे सुनकर मरियम का दिल दर्द से भर गया और उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया। वो चुपचाप बैठा रहा। जब वो जाने लगा तो मरियम ने पूछा, कल आओगे? नहीं। अजीब रूठा रूठा सा अंदाज था। मरियम को बेतरह टूट कर उस पर प्यार आया। उसने बच्चे के फूले हुए गालों पर बेतहाशा प्यार किया। आ जाना, जरूर आना। लेकिन बच्चे ने कोई जवाब न दिया और चला गया। अगले दिन मरियम हस्बे मामूल बोरियत का शिकार थी। जब मेन डोर की बेल बजी तो उसने दरवाजा खोला। वही बच्चा सामने खड़ा था। उसको देखकर मरियम को बेहद खुशी हुई। उसने बच्चे के अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया और वो अंदर आ गया। कल की निस्बत आज बच्चे के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। जल्दी ही दोनों घुल मिल गए। इमरान से मरियम शयान की ढेरों बातें करती। इमरान भी उसको खुश देखकर ये सोचता कि चलो कोई तो टाइम पास करने को मिल गया। ये सोचकर वो मुस्कुरा देता। वो किसी बिजनेस टूर के लिए जा रहा था जहां उसको कम से कम 24 घंटे लाजमी रुकना था। मरियम ने उससे वादा लिया था कि शयान को गोद लेने के लिए वो सीरियस होकर सोचेगा। उसने वादा कर लिया कि जब वो वापस आएगा तो वो दोनों दारुल अमान जाएंगे, वहां का चक्कर लगाएंगे। और वो इतनी आसानी से भी नहीं माना था। उसे मनाने के लिए मरियम को बहुत से अल्फाज सर्फ करने पड़े, बहुत मेहनत करना पड़ी, बहुत मिन्नतें करना पड़ी, तब कहीं जाकर उसके मुंह से इकरार का जुमला निकला। वो बहुत खुश थी मगर अगले ही दिन इमरान को हंगामी इजलास के लिए दूसरे शहर जाना पड़ गया। वो उदास हो गई। इमरान ने उससे समझाते हुए कहा, देखो 24 घंटे की तो बात है, मैं जैसे ही वापस आऊंगा हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि उस बच्चे को गोद लेने के लिए दारुल अमान जाएंगे। जब तक वो सफर में रहा वो मुसलसल राब्ते में रहा, लेकिन जब वो कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल होने लगा तो उसने मरियम से ये कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूंगा, तब तक के लिए मैं मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ। फिर हकीकत में उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। कुछ मसरूफियत की बिना पर वो मरियम से राब्ता नहीं कर सका। लेकिन जब उसने वापसी के लिए रखते सफर बांधा तो मरियम का नंबर मिलाया जो कि पावर्ड ऑफ था। वो मुसलसल उसका नंबर ट्राई करता रहा। अपने शहर में उसको 4 घंटे पहुंचने में लग गए। इन 4 घंटों में एक बार भी मरियम की उससे बात नहीं हुई। घर के गेट पर पहुंचकर उसने देखा उसके घर का गेट खुला था और लोगों का एक हजूम बाहर खड़ा था। लोग अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे। उसका दिल जोर से धड़का और उसने दिल ही दिल में खैरियत की दुआएं मांगी और आगे हजूम को चीरता हुआ जब वो आगे बढ़ा तो उसके लिए अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया और वो घुटनों के बल बैठता चला गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि लोग क्या बातें कर रहे थे। उसके सामने उसकी बीवी मरियम की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। उसने चीखना चाहा, न जाने क्यों आवाज ने साथ नहीं दिया। पथराई हुई आंखों के साथ वो टिक टिक उसे देखे गया। न जाने कितनी देर गुजर गई कि फिजा में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजी। कुछ लोग मरियम को स्ट्रेचर पर डालकर ले गए।
वो खाली खाली नजरों से देखे गया। अड़ोस पड़ोस के लोग उसको झंझोड़ रहे थे, उसको होश में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कब उसके रिश्तेदार आए, कब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने क्या कार्रवाई की, सब उसकी समझ से बाहर था। जैसे वो सकते के आलम में था। उसका वजूद जैसे पत्थर का बन चुका था। मरियम को दफना दिया गया। लोगों का हजूम कम हो गया। घर में रिश्तों की चंद खवातीन रह गईं, जो आते जाते रहम भरी नजरें उस पर डालती और कोई ना कोई हमदर्दी से भरा जुमला कह देती। मरियम की मौत के बाद जिंदगी तो मामूल पर आ गई, लेकिन इमरान की दुनिया उजड़ कर रह गई। एक दिन वो संडे को वो घर के कोने कोने में बसी मरियम की यादों में खोया था कि डोर बेल ने उसे चौंका दिया। वो सपाट चेहरे के साथ दरवाजे तक आया और चटखनी गिरा दी। सामने एक 5 साल बच्चा खड़ा था। इमरान ने बड़े सख्त लहजे में पूछा, क्या चाहिए? बच्चे ने मासूमियत से कहा, पानी पीना है। इमरान कुछ नहीं कह सका। उसने बच्चे को रास्ता दे दिया। बच्चा सुबक रवि से चलता हुआ लाउंज में आया और इससे पहले कि इमरान उसे बैठने के लिए कहता, वो खुद ही उछलकर सोफे पर बैठ गया। इमरान ने हैरत से उसे देखा कि बड़ी बड़ी स्याह चमकदार आंखें खासी पुरकशिश थीं, जो देखने वाले को गर्विदा कर लेती। स्याह घुंघराले बाल माथे पर बेतरतीबी से बिखरे थे और उसके अंदाज में एक शान बेनियाजी सी थी। तुम एक बार उससे मिल तो लो, और वो तुम्हारे दिल में न उतर गया तो कहना। उसके जहन में एकदम से मरियम का जुमला गूंजा। मरियम अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने रुंधे हुए गले के साथ गोया बच्चे को बताया। मैं जानता हूं, बच्चे ने संजीदगी से कहा, उनको तो मरना ही था। उस बच्चे की बात सुनकर इमरान एकदम से उछल पड़ा। क्या कह रहे हो तुम? इमरान ने तेज आवाज में उससे पूछा। ठीक कह रहा हूं, कातिल की सजा सजाए मौत ही होती है। बच्चा हस्बे साबक संजीदगी से बोला। अरे तुम हो कौन और क्या बकवास कर रहे हो? इमरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने हाथ उठाकर बच्चे को थप्पड़ मारना चाहा, मगर ये क्या? इमरान का हाथ बच्चे के गले पर पड़ने के बजाय उसके चेहरे के आर पार हो गया। बच्चा इमरान को हैरत का बुत बने देखकर उसकी हालत से महजूज होते हुए पहली बार मुस्कुराया। इमरान हैरत ज़्यादा अपने हाथ को देख रहा था। हैरान ना हो, मैं जिंदा नहीं हूं। इतना कहते ही बच्चे की रंगत सुर्खो सफेद से तब्दील होकर नीली पीली हो गई, जैसे किसी मुर्दे की होती है। आपकी बीवी मेरी माँ थी और बदकिस्मती से आप मेरे माँ बाप। मेरी माँ ने मुझे पैदा करके कचरे के ढेर पर फेंक दिया, जहां से किसी खुदा तरस ने मुझे उठाकर दारुल अमान पहुंचा दिया। वो चंद सानिये रुका, फिर बोला, और फिर मेरी मौत हो गई। मेरी माँ तो मुझे अपनी तरफ से मार चुकी थी, मगर कुदरत ने मुझे चंद साल जिंदा रखा। अब मैं आलम बाला में माँ के साथ बगैर नहीं रह पाया, तो उनको भी अपने साथ ले गया। बच्चे ने धीमी आवाज में इमरान को जो कुछ बताया, उसे सुनकर इमरान पागल हुआ। उसके अंदर गुस्से का लावा फूट पड़ा। बदजात, तूने मुझसे मेरी मरियम को छीन लिया। हाँ ने मैंने फिंकवाया था तुझे कूड़े के ढेर पर, क्योंकि मुझे तेरे वजूद से नफरत थी। तेरी वजह से मरियम मुझसे दूर हो जाती। मरियम पर गनूदगी तारी थी, इसलिए मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। दाई का मुंह मैंने नोटों से भर दिया। कई घंटे बाद जब मरियम के हवास बहाल हुए तो उसे मैंने बताया कि मुर्दा बच्चा पैदा हुआ था, जिसे दफना दिया गया। मुझे नफरत है बच्चों से। मैंने महरूम कर रखा है मरियम को औलाद से, क्योंकि मैं मरियम के और अपने दरमियान कोई तीसरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू फिर आ गया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इमरान जुनूनी हो गया। उसके चेहरे के जाविये बिगड़ गए, बाँछों से लाल टपकने लगी। इमरान को एक जगह लोहे का एक राड पड़ा दिखाई दिया। उसे हाथों में लेकर उसने बच्चे पर वार करना चाहा तो बच्चा भागकर सीढ़ियों पर चढ़ गया। इमरान हांफता हुआ उसके पीछे भागा। उसके मुंह से कफ जारी था। बच्चा फिर भागा और टेरेस पर जा पहुंचा। इमरान राड लहराते हुए उसके पीछे पीछे भागा। बच्चे ने भागकर मुंडेर पर पांव रखा, कुछ दूर जाकर खड़ा हुआ और खिलखिलाकर हंसने लगा। इमरान उसके पीछे पीछे मुंडेर पार कर गया और फिर मुंडेर उसके पैरों के नीचे से निकल गई। वो नीचे गिरता चला गया। पोर्च के पास पहले तो उसके हाथ से राड छूटकर गिरी, फिर वो भी धम से उसके ऊपर जा गिरा। दूसरे दिन अखबारात की सुर्खियों में एक खबर ये भी थी कि मशहूर बिजनेसमैन इमरान बीवी की जुदाई बर्दाश्त न कर सका और छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए।